दोस्तों, कभी सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच एक पूरा शहर बनाया जाए? एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे विशाल जहाज आकर रुकें, जहां हर साल 29 करोड़ टन माल इधर से उधर हो और जहां की नींव खुद अरब सागर की गहराई में हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत बन रही है महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन नाम की एक जगह पर। आज हम बात करेंगे वधावन पोर्ट की इंजीनियरिंग की, कि ये बनेगा कैसे, इसमें क्या क्या होगा और ये भारत के लिए इतना खास क्यों है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का वीडियो इंजीनियरिंग के दीवानों के लिए है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। मुंबई से 150 किलोमीटर उत्तर में दहानू के पास वधावन नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ 76,220 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला ऑफशोर मेगा पोर्ट बन रहा है। जून 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और 30 अगस्त 2024 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर भूमि पूजन किया। JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मिलकर इसे बना रहे हैं। 2029 तक पहला फेज और 2034 से 35 तक पूरा पोर्ट तैयार होगा। लेकिन यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए सीधे अंदर चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो वधावन को दुनिया में अनोखा बनाती है, ये पोर्ट जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर एक कृत्रिम टापू पर बनेगा। अरब सागर में 1448 हेक्टेयर यानी करीब 3745 एकड़ जमीन बनाई जाएगी, एकदम शून्य से। इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। दुनिया में इसके शानदार उदाहरण हैं दुबई का पाम जुमेरा, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जापान का कांसाई एयरपोर्ट, और अब भारत इस एलीट क्लब में शामिल हो रहा है। यही वधावन को भारत का पहला ऑफशोर पोर्ट बनाता है, एक ऐसा कारनामा जो पहले कभी इस देश में नहीं हुआ। अब ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनेगी कैसे? इसके लिए इस्तेमाल होंगे दुनिया के सबसे बड़े ड्रेजिंग जहाज, जिन्हें TSHD यानी ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर कहते हैं। ये जहाज समुद्र की तली से रेत और गाद खींचते हैं और उसे एक तय जगह पर डालते हैं। बार बार ये प्रक्रिया होती है जब तक समुद्र में जमीन न उभर आए। वधावन के लिए करीब 20 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत चाहिए। ये रेत आएगी दमन के पास एक विशाल बोरपिट से और पत्थर आएंगे पालघर के खदानों से। और इस काम के लिए चुनी गई हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां, बेल्जियम की जान दिनुल और दीमी का जॉइंट वेंचर। मार्च 2025 में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और 2025 के मानसून के बाद यानी सितंबर से एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत के इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंपनीज आकर काम कर रही हैं। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए इसे जोन्स में देखते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को 7 जोन्स में बांटा गया है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। जोन 0 में जमीन अधिग्रहण और सड़क रेल का काम होगा। जोन 1 में नियर शोर रेक्लेमेशन होगी, यानी किनारे के पास जमीन बनाई जाएगी जो आगे के सारे काम का बेस बनेगी। JNPA के चेयरमैन ने खुद बताया कि पहले किनारे के पास 200 हेक्टेयर जमीन बनाई जाएगी, जो पूरे ऑफशोर ऑपरेशन का स्टेजिंग एरिया बनेगा। यहां से सारा सामान, पत्थर और मशीनें आगे जाएंगी। जोन 2 में बनेगी वो विशाल ऑफशोर ब्रेक वाटर। जोन 3 में नेविगेशन चैनल्स को लेवल किया जाएगा। जोन 4 और 5 में ऑफशोर रेक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन होगी और जोन 6 में अप्रोच ट्रेसल बनेगा, एक पुल जो किनारे को टापू से जोड़ेगा। यह सिस्टमैटिक प्लानिंग ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभव बनाती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इंप्रेसिव हिस्से की, ब्रेक वाटर। ये पोर्ट का बैकबोन है, उसकी सुरक्षा की दीवार। वधावन की ब्रेक वाटर होगी 10.14 किलोमीटर लंबी। इसे रबल माउंट ब्रेक वाटर कहते हैं। बड़े बड़े पत्थरों की खास परतें जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को तोड़ देती हैं। इसके लिए अकेले 3,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट EPC मॉडल पर दिया जाएगा। इस ब्रेक वाटर की डिजाइन इतनी मजबूत रखी गई है कि यह एक 100 साल तक अरब सागर के सबसे भयंकर तूफानों को भी झेल सके। और इसमें क्लाइमेट चेंज का भी हिसाब रखा गया है। अगले कई दशकों में समुद्र का स्तर जितना बढ़ेगा, उसका मार्जिन डिजाइन में पहले से शामिल है। यह फॉरवर्ड थिंकिंग इंजीनियरिंग है। अब अप्रोच चैनल की बात। जहाज पोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे? एक 4 किलोमीटर लंबा अप्रोच चैनल बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन डेप्थ होगी 20 मीटर और मिनिमम चौड़ाई होगी 732 मीटर। इसमें आ सकेंगे 2,33,000 DWT यानी डेड वेट टन के अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स, दुनिया के सबसे बड़े जहाज। और यहाँ वधावन का सबसे बड़ा नेचुरल एडवांटेज सामने आता है। यहाँ नेविगेशन चैनल में पहले से ही 18 से 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई है। इसका मतलब है कैपिटल ड्रेजिंग की कोई जरूरत नहीं।
दुनिया के ज्यादातर बड़े पोर्ट्स को यह डेप्थ बनाने के लिए करोड़ों खर्च करके ड्रेजिंग करनी पड़ती है और बार बार करनी पड़ती है। वधावन को यह सुविधा कुदरत ने मुफ्त में दी है। फेज 1 में हार्बर डेप्थ होगी 17.5 मीटर, जिससे 14.5 मीटर ड्राफ्ट के जहाज बिना टाइडल सपोर्ट के कभी भी आ जा सकेंगे। यह ऑल वेदर पोर्ट की असली पहचान है। पोर्ट के अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी ही शानदार है। 9 कंटेनर टर्मिनल्स होंगे, हर एक 1000 मीटर लंबा, 4 मल्टीपर्पज बर्थ्स, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ्स, 1 RORO बर्थ और 1 कोस्ट गार्ड बर्थ। पूरे पोर्ट के अंदर 33 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें होंगी। 12 किलोमीटर की रेल कनेक्टिविटी होगी जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगी। बिजली, पानी और कम्युनिकेशन सब कुछ का इंतजाम होगा। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा स्मार्ट मैरीटाइम सिटी है। अब फंडिंग की इंजीनियरिंग समझते हैं। 3 अलग अलग मॉडल से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ब्रेक वाटर और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। EPC मॉडल पर एक ठेकेदार डिजाइन, खरीद और निर्माण सब एक साथ। ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन। हैम यानी हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर। यही मॉडल हाईवेज में बहुत सफल रहा है और अब पहली बार पोर्ट में आया है। इसमें प्राइवेट पार्टी काम करती है और सरकार किस्तों में एन्युइटी देती है, जिससे सरकार पर एक साथ पैसों का बोझ नहीं पड़ता। टर्मिनल्स PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनेंगे, जिसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी क्रेन, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी खुद लाएंगे। ये तीनों मॉडल्स मिलकर 76,220 करोड़ के प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो यह पोर्ट सिर्फ समुद्र से नहीं बल्कि हर तरफ से जुड़ेगा। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सिर्फ 12 किलोमीटर। वेस्टर्न रेलवे लाइन भी पास में है और सबसे बड़ी बात, यह IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। यानी वधावन से सामान सीधे यूरोप, मध्य पूर्व और रूस तक जाएगा। और इसके साथ एक और बड़ी खबर, फरवरी 2026 में एक ऑफशोर एयरपोर्ट बनाने को भी मंजूरी मिली है, जो हांगकांग और कंसाई एयरपोर्ट की तरह समुद्र में बनेगा, 45,000 करोड़ की लागत से। यानी वधावन सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा इंटरनेशनल गेटवे बनने की राह पर है। अब फाइनल कैपेसिटी देखते हैं। पूरा बनने के बाद 298 मिलियन मीट्रिक टन सालाना कार्गो कैपेसिटी, 23 से 24 मिलियन TEU कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी। इतना अकेला वधावन संभाल लेगा जितना आज के भारत के टॉप 3 पोर्ट्स मिलकर संभालते हैं। और यह दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में जगह बनाएगा, जहां अभी शंघाई, सिंगापुर और रॉटरडैम का नाम आता है। ये पोर्ट कोई सरकारी कागज पर लिखा सपना नहीं है। जान दिनूल और डीम की मशीन्स काम पर लग गई हैं। ITD सीमेंटेशन जैसी भारत की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके साथ है। इंडियन रेलवेज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। NHAI सड़कें बनाएगी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पानी देगा। यानी पूरा देश एक साथ इस एक प्रोजेक्ट में जुटा हुआ है। वधावन पोर्ट सिर्फ पत्थर, रेत और लोहे का जोड़ नहीं है। ये उस भारत की पहचान है जो अब सिर्फ सोचता नहीं, बनाता भी है। जो देश कभी कोलंबो और सिंगापुर के रास्ते अपना सामान भेजता था, वो देश अब खुद दुनिया का ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है। 2034 में जब ये पोर्ट पूरी तरह चालू होगा, तब जो पीढ़ी आज स्कूल में है वो एक बदले हुए भारत में काम करेगी। और उस बदलाव की नींव आज वधावन के समुद्र में रखी जा रही है। दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे डीप वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं वधावन के बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।